कल्पना कीजिए, एक ऐसी सभ्यता जहां के राजा खुद को देवता मानते थे, जिसने 20 मंजिला इमारतों जितने ऊंचे पिरामिड बनाए और जिसने मुर्दों को हजारों साल तक जिंदा रखने की तकनीक खोज ली। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं प्राचीन मिस्र की सभ्यता की। नील नदी के किनारे बसी यह सभ्यता सिर्फ इतिहास नहीं है, बल्कि रहस्यों का खजाना है। आज हम उस जादुई दुनिया में उतरेंगे जिसने कला, विज्ञान और मृत्यु के बाद के जीवन की हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। यह वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि एक ऐसा रहस्य है जिसे वैज्ञानिक आज तक नहीं सुलझा पाए हैं। मिस्र की सभ्यता को अक्सर नील नदी का वरदान, द गिफ्ट ऑफ द नाइल, कहा जाता है। यह नदी उनके लिए जीवन रेखा थी। उपजाऊ जमीन, हर साल नदी में आने वाली बाढ़, इनंडेशन, अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लाती थी, जिससे रेगिस्तान के बीचों बीच खेती करना संभव हो पाया। परिवहन, नदी ने शहरों और मंदिरों के बीच आवागमन और व्यापार का सबसे आसान रास्ता दिया। समयकाल, यह सभ्यता लगभग 300 ईसा पूर्व BCE में ऊपरी और निचले मिस्र, अपर एंड लोअर इजिप्ट के एकीकरण के साथ शुरू हुई और 3 मुख्य चरणों में फली फूली। पुराना राज्य, ओल्ड किंगडम, मध्य राज्य, मिडिल किंगडम, और नया राज्य, न्यू किंगडम। मिस्र में राजा को फेरो कहा जाता था, जो सिर्फ एक शासक नहीं बल्कि धरती पर देवता का अवतार माना जाता था। निरंकुश शासन, फराओ के पास पूरी शक्ति थी। वह कानून बनाता था, सेना का नेतृत्व करता था और मंदिरों का मुख्य पुजारी भी होता था। खुफू, जिसने गीजा का महान पिरामिड बनवाया। रामसेस द्वितीय, रामसेस महान, एक महान योद्धा और निर्माता, जिसने अब्बू सिम्बेल जैसे विशाल मंदिरों का निर्माण कराया। तूतनखामुन, यह फराओ 18 साल की उम्र में मर गया, लेकिन उसकी कब्र, टूम, जब 1922 में खोजी गई तो वह पूरी तरह से सुरक्षित थी, जिससे मिस्र के स्वर्ण युग की झलक मिली। प्राचीन मिस्र वासियों के जीवन का केंद्र बिंदु मृत्यु के बाद का जीवन था। वे मानते थे कि शरीर को सुरक्षित रखने से ही आत्मा का पुनर्जन्म ले सकती है। ममीकरण, मम्मिफिकेशन, यह एक जटिल प्रक्रिया थी जिसमें शरीर से आंतरिक अंग निकालकर उसे खास नमक, नेट्रॉन में सुखाकर और फिर पट्टी से लपेटकर हजारों साल के लिए सुरक्षित रखा जाता था। न्याय का दिन, मिस्रवासी मानते थे कि मरने के बाद आत्मा को देवता ओसिरिस के सामने पेश होना होता है, जहां आत्मा के दिल को सत्य की देवी माट के पंख के साथ तौला जाता था। यदि दिल हल्का हुआ तो आत्मा स्वर्ग, फील्ड ऑफ रीड्स, जाती थी। मकबरे, पिरामिड और किंग्स की घाटी, वैली ऑफ द किंग्स में बने मकबरे, टूम्स, उनके पुनर्जन्म के लिए बनाए गए घर थे, जिन्हें खाने, गहनों और दैनिक उपयोग की वस्तुओं से भर दिया जाता था। पिरामिड मिस्र की इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा प्रमाण है। गीजा के पिरामिड लगभग 20 लाख से अधिक पत्थर के टुकड़ों से बने। यह आज भी दुनिया के 7 अजूबों में से एकमात्र शेष है। स्फिंक्स, पिरामिड के सामने बैठा, यह शेर के शरीर और मानव के सिर वाला विशालकाय बुत स्टैच्यू सुरक्षा और शक्ति का प्रतीक है। मंदिर, करनाक और लक्सर जैसे भव्य मंदिर, जिनमें विशाल खंभे और फराओ की मूर्तियां हैं, देवताओं की पूजा के लिए बनाए गए थे। मिस्रियों ने दुनिया की सबसे पुरानी लेखन प्रणालियों में से एक, चित्रलिपि, हायरोग्लिफ्स, विकसित की। चित्रों की भाषा, इस लिपि में चित्र और प्रतीक शामिल थे। रोसेटा स्टोन 1799 में मिली इस पत्थर की पट्टी ने ही आधुनिक इतिहासकारों को इस रहस्यमय लिपि को पढ़ने में मदद की, जिससे मिस्र के इतिहास के दरवाजे खुल गए। प्राचीन मिस्र की सभ्यता लगभग 3000 वर्षों तक फली फूली। यह वह सभ्यता थी जिसने हमारी खगोल विज्ञान, गणित, वास्तुकला और चिकित्सा की नींव रखी। आज भी जब हम पिरामिडों को देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि एक प्राचीन संस्कृति ने हमें कितनी भव्य विरासत दी है। आपको मिस्र का कौन सा रहस्य सबसे ज्यादा पसंद आया? फ्राउ, पिरामिड या मम्मी? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह ऐतिहासिक सफर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें
और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।